मैकेनिक ने इतनी स्पीड में इतना अच्छा टर्न कैसे लिया? ये तो प्रोफेशनल रेसर्स की तरह ड्राइव कर रहा है। इसने एकदम सही टाइम पे ब्रेक लगाया और फिर क्विकली एक्सेलरेट भी कर दिया। नहीं, शाश्वत एक मैकेनिक से कैसे हार सकता है? यस, हम रेस जीत गए। पापा वी हैव वन। ये मैकेनिक तो सच में जीत गया। इसका मतलब है कि अब हम मेन वर्ल्ड रेसिंग लीग में भाग ले सकते हैं। इस शाश्वत को तो मैं देख लूंगा, पर हम डेली डेविल्स को खरीदने के इतने करीब थे। अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दो। अब आप ख्वाब देखना बंद करें। डेली डेविल्स जीत चुकी है। मजाक समझ रखा है क्या? भूलना मत, तुमने विद्युत शेखावत से पंगा लिया है। उसके एक सिग्नल पे पूरी रेसिंग की दुनिया तुमसे मुंह मोड़ लेगी और तुम वर्ल्ड रेसिंग लीग में हिस्सा भी नहीं ले पाओगे। हमने ये रेस ऑफिशियल रूल्स फॉलो करके जीती है, तो गेम के नियम कहते हैं कि हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में हिस्सा जरूर लेंगे। अलीशा, तुम समझ नहीं रही हो। रेसिंग डॉन सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल फोर्स है। अगर उसने कहा तो रेसिंग लीग की कमेटी हमारी एंट्री को कैंसिल कर सकती है। अपने पापा की बात सुनो लड़की। अपने क्लब की बर्बादी अगर तुम रोकना चाहती हो तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, विद्युत शेखावत से शादी। सोचो अलीशा, अगर हम राज को टीम में रखेंगे तो रेसिंग डॉन हमें ब्लैकलिस्ट करवा देगा। सिर्फ राज की वजह से हमें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, राज ने हमारे लिए रेस जीती है। अलीशा, उस जीत का क्या मतलब है जिस जीत में हमारी हार छुपी है? रेसिंग डॉन का गुस्सा हम पर भारी पड़ेगा। अब या तो तुम उससे शादी कर लो या हम उस मैकेनिक को हमारे क्लब से निकाल दे। राज को काम से निकालने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि राज की जीत से हम सब डेफिनेटली रेसिंग डॉन के निशाने में आ गए हैं। बिल्कुल नहीं, राज ने हमारे लिए रेस जीती है। उसे निकालकर हम उसे धोखा नहीं दे सकते। अलीशा, तुम मासूम हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि राज ये सब हमारे लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए कर रहा होगा? हम उसे कुछ पैसे पकड़ा देंगे तो वो भी खुश हो जाएगा। नहीं, हम राज को क्लब से नहीं निकालेंगे। इसमें हमारा ही नुकसान होगा और ये जितेश वही तो चाहता है। इस नई प्रॉब्लम के लिए हमें कोई दूसरा सलूशन ढूंढना पड़ेगा। तो एक मैकेनिक ने तुम्हें रेस में हरा दिया। दरअसल ये गलती थी सर, आगे से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। बिल्कुल सही, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुमसे अब कोई उम्मीद नहीं है और तुम अब से मेरे स्टूडेंट भी नहीं हो। गेट लॉस्ट। गलती रंधावा और उसकी बेटी अलीशा की है। कल तक जिनके पास टीम भी नहीं थी, वो आज हमें चैलेंज कर रहे हैं। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा बॉस। अलीशा, हिम्मत तो है उसमें। एक काम करो, वर्ल्ड रेसिंग लीग के कमेटी मेंबर्स को मेरा मैसेज पहुंचाओ। कहो कि डेली डेविल्स को इमीडिएटली बैन कर दिया जाए। ये हुई ना बात। अब उस रंधावा का होगा द एंड। ऐसा एंड देखकर कोई भी टीम मेरे खिलाफ आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचे। जितेश, रफ्तार की कार? उसका पता लग चुका है। एक अंडरग्राउंड रेसर है जिसने 3 साल पहले वो कार को खरीद ली थी। रफ्तार की गाड़ी उसके पास है बॉस। अब वो गाड़ी मेरी होगी, मेरी। रफ्तार, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी लेगेसी को भी मिट्टी में मिला दूंगा। We are back in the game. To Delhi Devils, to our comeback. Cheers. तुम एक आइकॉनिक फोटो को कब से घूर रहे हो? रफ्तार एक लेजेंड है। प्योर इमोशंस, प्योर स्पीड। लेजेंड था, है नहीं। लेजेंड तो तुम भी बन गए हो हमारे क्लब के लिए। तुम्हारी जीत के बाद सब बदल गया है। हमें इन्वेस्टमेंट भी मिल गया है और हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में भी हिस्सा ले रहे हैं। शायद मेरी जीत के पीछे किस्मत का हाथ था। तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो या मुझे राज? क्या मतलब? विद्युत शेखावत के टॉप स्टूडेंट को बीट करना, वो भी 2 मिनट के गैप के बाद। राज, क्या तुम सच में सिर्फ एक मैकेनिक हो? सच बताओ, कहीं तुम ही रफ्तार तो नहीं? वो 3 बार का वर्ल्ड चैंपियन जिसका चेहरा आज तक किसी ने कभी नहीं देखा। नहीं, मैं रफ्तार नहीं हूँ, बस एक मैकेनिक हूँ। अगर मेरा सच इस वक्त सबके सामने आ गया तो दिल्ली डेविल्स की टीम को और भी नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर तुम रफ्तार होते तो तुम हमारे साथ क्या कर रहे होते?
मैं भी ना गलत उम्मीद पाल लेती हूँ। पापा क्या हुआ? कुछ गलत हुआ है क्या? वर्ल्ड रेसिंग कमेटी ने क्वालिफायर रेस जीतने के बावजूद हमें लीग में हिस्सा लेने से डिस्क्वालीफाई कर दिया है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा क्लब अभी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकला है, पर हम तो इन्वेस्टर्स के पैसे ले चुके हैं। अगर उन्हें पता चला कि हम लीग में हिस्सा नहीं ले सकते तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर लेंगे। पापा क्या ये सब जितेश और विद्युत की चाल है? हाँ, ये उनकी ही चाल है, पर इस बार हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये मामूली मैकेनिक अब हमें बिजनेस एडवाइस भी देगा। और क्या क्या टैलेंट है तुझमें? हाँ, अभी से बता दे। जीत प्लीज, अभी हम बहुत मुसीबत में हैं और इस वक्त कोई भी आइडिया खराब आइडिया नहीं है। हमें एटलीस्ट राज की बात सुन लेनी चाहिए। देखिए, मेरे पास बस एक सजेशन है, उसे लेना या ना लेना आप सबके ऊपर है। सजेशन देने के लिए भी बिजनेस कैसे चलाते हैं ये पता होना जरूरी है, समझे? मैकेनिक से ड्राइवर तुम भले ही बन गए हो, पर अब सीईओ बनने की कोशिश मत करो। स्टॉप इट जीत। राज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो चुका है और मैं तुम्हारा सजेशन जानना चाहता हूँ। आप कमेटी के इस डिसीजन को ऑफिशियल नोटिस देकर डिस्प्यूट करिए और फिर कमेटी के चेयरमैन मिस्टर विक्रम खन्ना से एक अपील मीटिंग की मांग कीजिए। पर राज, तुम कहना क्या चाहते हो? हम अपील मीटिंग बुला के क्या हासिल कर लेंगे? कमेटी के चेयरमैन के पास वीटो पावर होती है, जिससे कमेटी के फैसलों को रद्द किया जा सकता है। अगर उसने दिल्ली डेविल्स का साथ देने का फैसला किया तो ये बैन रिवर्स हो सकता है। इस मैकेनिक का दिमाग खराब हो गया लगता है। कोई इसे बताओ कि विक्रम खन्ना कोई मामूली आदमी नहीं है। वो भला हमारी बात क्यों सुनेगा? उसके पास तो टाइम भी नहीं होगा ऐसी मीटिंग्स अटेंड करने का। पर आइडिया बुरा नहीं है राज, कुछ न करने से यही करना बेस्ट होगा। पर जीत भी सही कह रहा है, विक्रम खन्ना से डायरेक्टली बात कर पाना इतना आसान नहीं होगा। वो बहुत बड़ा आदमी है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, इस मीटिंग में मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ठीक है, मैं आज ही अपील फाइल करूंगा। वैसे आप सब ने ये सोचा है कि हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में कौन सी गाड़ी से रेस करेंगे? हाँ सर, हमारी इंजीनियरिंग टीम कह रही थी कि जीत सर की गाड़ी को ठीक करना इम्पॉसिबल है और किसी भी नई गाड़ी को बनाने में या इंपोर्ट करने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। मैं एक तरीका जानता हूँ जिससे हम रेस में भाग ले पाएंगे। सीरियसली? अब बस भी करो, हर प्रॉब्लम का सलूशन तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? मैकेनिक हो या मैजिशियन? अरे कहाँ है वो गाड़ी जिसे हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में चला पाएंगे? जब रफ्तार रिटायर हुआ था तो उसकी गाड़ी दिल्ली के एक अंडरग्राउंड रेसर ने खरीद ली थी। रफ्तार की कार इस पूरे देश में सबसे तेज थी और मुझे पूरा भरोसा है कि वो आज भी वैसी ही होगी। तो इसका मतलब है कि हमें रफ्तार की गाड़ी को उस अंडरग्राउंड रेसर से खरीदना होगा। रफ्तार की कार ट्रैक पे वापस? एक बार के लिए मान भी लें कि रफ्तार की गाड़ी हमारी लास्ट होप है, पर उसे खरीदना मतलब करोड़ों रुपए पानी में बहा देना। पर सर, हमें अब तक इन्वेस्टर से जो पैसे मिले हैं वो सब मिलाकर भी बस 40 करोड़ ही होते हैं। और साहिल खोसला पैसों के लिए नहीं, ऑब्सेशन के लिए जीता है। दिल्ली के अंडरग्राउंड सर्किट्स उसने खुद बनाए। उसके लिए रफ्तार की कार एक जिंदा लेजेंड है। 40 करोड़ भी कम पड़ सकते हैं। हमें कोशिश तो करनी होगी। मैं और राज खोसला के पास जाएंगे ये डील करने। और पापा, आप अपील फाइल करके विक्रम खन्ना से हमारी मीटिंग फिक्स कीजिए। ठीक है, हमें पूरी कोशिश करनी होगी। खोसला भाई, 20 करोड़ की गाड़ी को खरीद के तूने यूं पार्किंग डिस्प्ले पे क्यों रखा है मेरे भाई? अरे कभी निकाल के खुद चलाया कर, वरना मुझे ही चलाने दे दे यार। अबे ओ, ये गाड़ी सिर्फ 20 करोड़ की नहीं है, बल्कि ये है द वर्ल्ड चैंपियन रफ्तार की गाड़ी, समझा? खोसला का बस चले तो इस गाड़ी को यहाँ की जगह म्यूजियम में रख देगा। व्रुम व्रुम व्रुम। या शायद इस बेसमेंट में ही इस गाड़ी के आगे पीछे वो एक म्यूजियम बना दे। चुप करो। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? तू जानता है खोसला भाई से तू क्या मांग रहा है? अगर तू इन्हें इस गाड़ी के 40 नहीं 80 करोड़ भी देगा ना, तो भी ये गाड़ी तुझे नहीं मिलने वाली। जानता है ना ये गाड़ी किसकी है? 3 बार वर्ल्ड रेसिंग चैंपियन द रफ्तार की। व्रुम व्रुम व्रुम। और हमारे खोसला भाई रफ्तार के बहुत बड़े फैन हैं, तो ये गाड़ी तो तुझे मिलने से रही। इसलिए तू जिस गाड़ी से आया है ना, उसी गाड़ी से चुपचाप वापस निकल ले। खोसला भाई, आपके चेले भी बहुत जल्दी ही एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या बोला बे? वैसे इन्होंने एक बात तो सही कही, ये गाड़ी थी तो रफ्तार की, पर पिछले 3 साल से रेसिंग की दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, द रेसिंग किंग विद्युत शेखावत।
तुम्हारा ये रेसिंग किंग विद्युत शेखावत रेसिंग की दुनिया में भी बच्चा है, समझा ना? पर उसी बच्चे ने रफ्तार से नंबर 1 रेसर का खिताब तो छीन ही लिया ना, और अब उसे चाहिए रफ्तार की गाड़ी। तुम बस अपनी कीमत बताओ। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। वर्मा, शर्मा, जरा समझाओ इन्हें। बस इतनी ही हवा। गाड़ी तो मैं तुमसे लेकर ही जाऊंगा। तुम इसे रफ्तार की गाड़ी नहीं दे सकते, क्योंकि रफ्तार की गाड़ी डिजर्व्स बेटर। वो गाड़ी हमें चाहिए। मेरे पास इसकी तरह पैसे नहीं हैं, पर इस गाड़ी का असली हकदार मेरे पास है। क्या ये वही सस्ता मैकेनिक है जिसने क्वालिफायर जीता था? ये राज है, एक नया ड्राइवर, पर इसकी ड्राइविंग देखकर आप खुद भी बोलोगे कि रफ्तार की कार यही डिजर्व करता है। तुम लोग खोसला भाई को जानते नहीं। भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। भाई आप बोलो तो अभी शटर हो जाएगा डाउन, और ये सब यहीं अपनी जानें गवा देंगे। ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं खोसला भाई। आप ये 40 करोड़ रखो और मेरे साथ सीधा डील करो। सच तो ये है कि रफ्तार की गाड़ी की जगह किसी गैराज में नहीं, बल्कि रेसिंग ट्रैक पर है। क्या आप चाहते हैं कि आपके आइडल की गाड़ी यही पड़े पड़े धूल खाती रहे, या उसके कॉम्पिटिटर के हाथ चली जाए? तुम तो खोसला भाई, ये वही मैकेनिक है ना जिसने खटारा में क्वालिफायर राउंड जीता? क्या आप इसे जानते हैं? ये मैकेनिक है खोसला भाई। महंगी गाड़ी चलाने की इसकी औकात नहीं। तुम्हें रेस करना आता है? इस गाड़ी को चला पाना इस मैकेनिक के बस की बात नहीं है। डेली डेविल्स क्लब तो खत्म हो ही चुका है अलीशा। मेरी बात मानो तो विद्युत शेखावत का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। बकवास बंद करो। खोसला जी, एक आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। प्लीज, इस गाड़ी की हमें बहुत जरूरत है। खोसला किसी की मदद नहीं करता, बस अपनी चीज का सही दाम देखता है। हाँ, क्या तुम्हारे क्लब की औकात है कि वो इस गाड़ी के 40 करोड़ से ज्यादा दे सके? क्यों? हो गई ना बोलती बंद। आए थे बड़े गाड़ी खरीदने। खोसला जी, मैं आपको 40 करोड़ तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस गाड़ी को फिर से एक विनर चलाएगा। अलीशा, अलीशा, तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं। तुमने अभी तक खोसला भाई को ये नहीं बताया कि वर्ल्ड रेसिंग कमेटी ने तुम्हारे क्लब को रेस में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो बॉस तुम्हारे क्लब को कमेटी से परमिशन दिला सकते हैं। बदले में तुम्हें क्या करना होगा ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तमीज से बात करो। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उसके सामने नहीं झुकूंगी। ठीक है, फिर अपने क्लब और अपने बाप की इज्जत को नीलाम होते देखने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे ये कार चाहिए। क्या बे? इसके पर निकल रहे हैं भाई, अब काटने पड़ेंगे। मुझे मंजूर है, तुम मुझसे रेस करो। अगर तुम जीते तो गाड़ी तुम्हारी। ये अगर हार गया तो गाड़ी मेरी होगी। मंजूर है। अंडरग्राउंड रेस ट्रैक रेस से बहुत अलग होता है, और इसमें अगर तुम जीतने में कामयाब रहे तो ये गाड़ी तुम्हारी, वरना ये गाड़ी इसकी। मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ। आप इस गाड़ी को दांव पे लगा रहे हैं। क्या बोल रहा है तू शर्मा? ये अंडरग्राउंड ट्रैक खोसला भाई का ट्रैक है। इस जगह को लोग डेथ ट्रैक कहते हैं। ये 20 किलोमीटर का एक ऐसा ट्रैक है जो खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि इस रेस में कोई सेफ्टी गाइडलाइंस ही नहीं है। अलीशा, शायद तुम्हें एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए, क्योंकि वो लड़का इस रेस से सही सलामत वापस नहीं आएगा। अगर ये आदमी रफ्तार है तो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वाह, खोसला भाई ने कितना स्मूथली यू टर्न लिया। पर तुम्हारी गाड़ी तो उस ड्रम की आग में फंस जाएगी। अब देखना, इस राज का बनेगा राजवा। ये मैकेनिक पागल है क्या? ये अपनी स्पीड कम क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे में तो इसकी गाड़ी जल के राख हो जाएगी। व्रुम व्रुम व्रुम। राज प्लीज, गाड़ी धीरे करो। आज ये डेथ ट्रैक एक और ड्राइवर की जान लेकर रहेगा।
मामूली सा मैकेनिक इतनी अच्छी कार रेसिंग कैसे कर सकता है? मैंने तो पहले ही कहा था, गो राज। अगर इस लड़के ने अपनी खिटारा से खोसला बाई को हरा दिया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। ये कैसे हो सकता है? बड़े से बड़ा रेसर भी डेथ ट्रैक को इतनी आसानी से पार नहीं कर सकता। ये मैकेनिक एक असली चैंपियन है। राज फिनिश लाइन तक पहुंच जाएगा। यस। खोसला बाई तो बहुत दूर है। क्या ये सच में जीत गया? तुम जीत गए राज, मुझे पता था तुम ही जीतोगे। तुमने चीटिंग की है, वरना इस ट्रैक में खोसला भाई को हरा पाना सिर्फ एक चैंपियन का काम हो सकता है। इसका मतलब सच में खोसला बाई एक मैकेनिक से हार गए? एक छोटी सी खटारा ने फरारी को हरा दिया। तुम्हारे साथ रेस करके बहुत मजा आया, लेकिन तुम इतनी जल्दी रिटायर क्यों हुए? मैं कभी रिटायर नहीं हुआ, मैंने बस एक ब्रेक लिया था। सही मायने में तो आज ये गाड़ी अपने सही मालिक के पास पहुंची। खोसला जी, इस गाड़ी के हमें कितने पैसे देने होंगे? इस गाड़ी के पैसे तो पहले ही जितेश ने दे दिए थे। आखिर उसने मुझ पे बेट जो लगाई थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो गाड़ी बॉस को चाहिए थी। उससे पता चला कि तुमने उसके साथ क्या किया है तो तुम्हारे इस इलीगल रेस क्लब को बंद करवा देगा। एक काम करो, इस पालतू कुत्ते के पैर तोड़कर क्लब के बाहर फेंक दो इसे। नहीं, लेफ्ट लेग तू ले। ये जीत तुझे भारी पड़ेगी मैकेनिक। विद्युत शेखावत तुझे छोड़ेगा नहीं। अब विद्युत शेखावत से कह देना कि रेसिंग ट्रैक में उसका टाइम अब खत्म हो चुका है, वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। क्या ये विद्युत शेखावत को जानता है? इसे क्या हो गया? ये इस कार के लिए इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? राज और अलीशा मैम को गए हुए बहुत टाइम हो गया। मैंने सुना है वो खोसला बहुत खतरनाक आदमी भी है। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं उस राज के। इसका चेहरा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। अरे तुम हंसते भी हो, पहली बार मैंने देखा है तुम्हें हंसते हुए। वैसे अच्छे लगते हो हंसते हुए।